ये भीड़ नहीं, ये भरोसा है। ये हुंकार नहीं, ये अपने परमपिता की पहचान की गर्जना है। ये नेताओं की रैली नहीं, ये अज्ञान की निंद्रा से जागी हुई आत्माओं का महाकुंभ है। और ये एक नया अंदाज है पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के उदय होने का। जो लोग आज भी सबूत मांग रहे हैं वो अपनी आंखें खोल लें। संत रामपाल जी महाराज का वचन अटल है। अभी तो केवल हरियाणा बोला है, आने वाले समय में धरती का पत्ता पत्ता बोलेगा कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है। धरती का कण कण गवाही देगा, संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है, क्योंकि कबीर साहिब की वाणी है, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। दर्शकों, जिस परमात्मा के वचन पत्थर की लकीर होते हैं, जिसका कहा समय स्वयं पूरा करता है, उसी अविनाशी शक्ति के प्रतिनिधि हैं जगत तारणहार पूर्ण संत रामपाल जी महाराज। याद कीजिए, आज से 11 वर्ष पूर्व जब जगत के पालनहार संत रामपाल जी महाराज को साजिशों के तहत जेल धाम भेजा गया था, तब उस बंदी छोड़ ने एक वचन कहा था, और गलत नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ना। सन 2006 से 2014 के बीच संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर झूठ, षड्यंत्र और दुर्भावना से एक के बाद एक 15 मुकदमे लाद दिए गए। उद्देश्य एक ही था, तत्व ज्ञान को दबाना। दुनिया ने सोचा कि दर्जनों मुकदमों का पहाड़ उस परम शक्ति को दबा देगा, लेकिन देखिए, समय का पहिया ऐसा घूमा कि वो झूठ के पहाड़ सत्य की एक फूंक से ध्वस्त हो गए। आइए आज आपको न्याय की वो तस्वीर दिखाते हैं जो सिद्ध करती है कि कानून भी अंततः सत्य के आगे नतमस्तक होता है। एक एक करके देखिए कैसे झूठे आरोपों की जंजीरें टूटकर बिखर गई। मुकदमा नंबर 1, FIR नंबर 132/2006। छुड़ानी के कुछ महंतों ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के खिलाफ लड़ाई झगड़े का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। 16 साल बाद संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए गए। मुकदमा नंबर 2, FIR नंबर 198/2006। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर मर्डर का झूठा आरोप लगाया गया। 16 साल बाद 20 दिसंबर 2022 को माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री राकेश सिंह ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 3, FIR नंबर 446/2006। जमीन की धोखाधड़ी का झूठा आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाया गया। 12 साल बाद 1 मई 2018 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 4, FIR नंबर 201/2011। इस मामले में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा पर सवाल उठाए गए और आरोप लगाया गया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन 20 जुलाई 2017 को माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 5, FIR नंबर 1/2013। बंगा सिटी, पंजाब में भक्तों द्वारा पुस्तक प्रचार के लिए दर्ज इस मुकदमे में 31 अक्टूबर 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 6, FIR नंबर 4/2013। पुस्तक प्रचार के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। 4 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 7, FIR नंबर 427/2014। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर संगत को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 8, FIR नंबर 426/2014। आरोप लगाया गया कि संत रामपाल जी महाराज
और उनके अनुयायियों ने पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका। पुलिस इस केस को साबित नहीं कर पाई और 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 9 FIR नंबर 201/2016। ये झूठा मुकदमा ASI जयसिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर बालक गांव में बुक और पंफलेट बांटने का आरोप था। हिसार कोर्ट ने सभी को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 10 FIR नंबर 443/2014। इस मामले में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किए गए। मुकदमा नंबर 11 डिस्पेंसरी वाले केस में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 12 छिंदवाड़ा बुक सेवा केस में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 13 FIR नंबर 428/2014। ये मुकदमा अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मुकदमा नंबर 14 और 15 FIR नंबर 429/2014 और FIR नंबर 430/2014। इन मामलों में जिला अदालत ने सजा सुनाई थी, उसको माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए सबसे बड़ा प्रमाण, जिसे समझकर आप हैरान रह जाएंगे। वर्ष 2014 की पूरी घटना की नींव क्या थी? वर्ष 2006 का विवाद, जब 2006 के उन मुख्य मुकदमों में ही संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो 2014 में उन पर हुई कार्रवाई का आधार ही खत्म हो गया। सीधा सा तर्क है, जब पेड़ की जड़ ही सूख चुकी हो, यानी 2006 के केस ही झूठे साबित हो चुके हों, तो उसकी डालियों और उसके पत्तों का क्या होगा? यानी 2014 के केस का क्या होगा? वो भी सूखकर गिरेंगे ही, उनका ध्वस्त होना तय है। इसीलिए कहते हैं, सांच को आंच नहीं होती। साजिशें रची गईं, लेकिन उस समर्थ शक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। ये जीत किसी वकील या दलील की नहीं है। ये प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो अविनाशी शक्ति है, जिनके आगे काल और कर्म भी झुक जाते हैं। ये सिद्ध करता है कि जब स्वयं परम पिता परमात्मा किसी संत के रूप में अवतरित होते हैं, तो उनकी इच्छा के आगे संसार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, जिसके वचन अटल है, जिसके शत्रु स्वयं ही उनकी महानता के प्रमाण बन जाते हैं, जिसके नाम का एक अक्षर भी नहीं झुका। वो और कोई नहीं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के वर्तमान अवतार, जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज ही हैं।